मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 11 एजेंडे आज स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेंजागला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। बारह एजेंडा ऐसे थे। 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। बाकी जो मुख्य एजेंडाज में एक है गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियाँ होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रिजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी और दिल्ली की, खास करके पश्चिम दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था, उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूँकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। एक विषय ये भी ध्यान करने लायक है। जैसा हमने जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है, इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है, गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही उसको भी आज फाइनल किया गया है। प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में ख़ास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए, अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें। लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। ये
देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी समय पर ध्यान में आती हैं कि किस चीज़ को कैसे लागू करना है, और लागू करने में सख्ती करने का भी अपना एक कानून के अंतर्गत बहुत से प्रावधान हैं। हो सकता है पहले लागू न किए गए हों, एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चिंता व्यक्त की है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, फिरौती की घटनाएं बढ़ रही हैं, टेलीफोन चले जाते हैं, हाउस कॉल चली जाती हैं। हद तो तब हो गई जब एमएलएस को भी फ़ोन जाने लग गए। तो इन सारे विषयों को ले करके एक हमारी मीटिंग जितने पुलिस ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ हुई थी, डीजी लेवल, एडीजी लेवल, आईजी लेवल के लोगों की, होम मिनिस्टर में हम दोनों लोग बैठे थे उनके साथ, और उस समय एक निर्णय लिया गया था कि ये चीज़ें समाज के हित में नहीं हैं। आप कोई भी एक्शन लो, लेकिन मैसेज इसका जाना चाहिए। अब उन्होंने प्लान बनाई है, और प्लान बनाने के बाद काफ़ी लोगों को एक प्रकार से उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है। अब बिल्डिंग कोई भी है, और जो किसी भी अपराधी की अगर है तो उसके सोर्सेज भी पता नहीं है। वहाँ तो केवल एक ही बात है कि आपका कोई एक एसेट है, उसके सोर्सेज क्या है, इतने में ही वहाँ मामला पता लग जाता है कि इनके सोर्सेज अपने कोई नहीं है, कई तो बेनामी हैं, और बेनामी में से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगती है कि बेनामी नहीं है, फला गैंगस्टर की है, फला अपराधी की है। तो उसको तोड़ने का एक अभियान चलाया है। इसमें से समाज में मैसेज अच्छा है। जब तक इसका परिणाम अच्छा है, चलता रहेगा, और परिणाम मानो कोई आगे बिल्डिंग ऐसी नहीं है या इस प्रकार की गतिविधियां रुक जाती हैं गैंगस्टर्स की ओर से, अपराधी की ओर से, तो फिर वहाँ उसके बाद चलाने की आवश्यकता भी क्या रहेगी। लेकिन अपराध को रोकने के लिए जितने प्रावधान एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं, सभी वो एक एक करके लागू करते हैं। उसमें से लगने आदमी, निर्दोष आदमी इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ेगा, उसको डर लगता ही है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको आप कितना ही वहाँ जाके परेशान कर लो, तंग कर लो, उनको कोई डर नहीं लगता है।